भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी जबरदस्ती ऑपरेशन के लिए जाएगा नहीं, वो कोई अपनी चीर फाड़ेस तो करेगा नहीं। जब उसको जरूरत होगी तो ही वो ऑपरेट होगा या उसको दवाइयों की जरूरत होगी तो भी उसको कैशलेस हेल्थ स्कीम का फायदा होगा और डायरेक्ट उसको जो है उसको रिलीफ मिलेगा। और बाकी जो जिस तरह का इसमें जो सरकार का और खर्चा बढ़ रहा है तो वो भी इसमें कम हो जाएगा। तो हम एक मांग कर रहे हैं कि कैशलेस हेल्थ स्कीम को सरकार कर्मचारियों के लिए लागू करे और हर पे कमीशन में जो क्या होती है एक ऑप्शन एक्सरसाइज करने की एक उसमें एक आती है कि कर्मचारी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, उसको रिवाइज करने का एक ऑप्शन आती है। एक ऐसी नोटिफिकेशन हुआ करती है हर बार कि आप मेडिकल ओपन करना चाहते हैं कि फिक्स रखना चाहते हैं। जिन कर्मचारियों ने शिक्षकों ने मेडिकल फिक्स रखा होता है तो अगले पे कमीशन में या हर साल बाद उसको एक ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, जो कि जो छठा वेतन आयोग हमारा 2022 में लागू हुआ उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ कर्मचारियों को जो है बीच में कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है या बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनका मेडिकल दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो वो चाहते हैं कि मेडिकल ओपन हो जाए तो उनको उससे राहत मिले। तो ये एक हम मांग बहुत टाइम से कर रहे हैं कि जो मेडिकल ओपन करने की ऑप्शन है उसको बहाल करे सरकार। ये कुछ कर्मचारियों को लेके कुछ मामले हमारे थे जिसको लेके हम बात कर रहे थे। अगर मैं एजुकेशन स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा शिक्षा विभाग क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है, उसमें सबसे बड़े ज्यादा कर्मचारी 80,000 कर्मचारी है। अगर सारी बात कर दी जाए तो आधे कर्मचारी तो हमारे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंदर है। तो उसमें दो तरह की बात हुई है। एक तो हमारा धन्यवाद करना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि शिक्षा मंत्री विशेषकर और शिक्षा सचिव का भी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें काफी हम अग्रसर हुए गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम देखें तो अभी जो क्लस्टर सिस्टम लागू किया है स्कूलों को, जो हमने पहली से 12वीं तक जो है डायरेक्टरेट का उसको हमने क्या किया है, उसको हमने चेंज किया, उसका ढांचा बदला है। पहले हमारा डायरेक्टरेट एलिमेंट्री और सेकेंडरी अलग होता था, अब हमने पहली से 12वीं तक का स्कूल को इकट्ठा किया, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया। वो बड़ा एक अच्छा पहल है। उसमें क्लस्टर सिस्टम को लागू किया कि सारा एक क्लस्टर के अंदर सारा सिस्टम आ जाएगा और प्रिंसिपल सारा मॉनिटर करेगा। उसके अंदर 20-25 स्कूल प्राइमरी हाई सेकेंडरी सब उसके अंदर आएंगे, वो कंट्रोल करेगा, गुणवत्ता को देखेगा। पर लेकिन उसमें हम बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि प्रिंसिपल प्रमोशंस की जाए। उस लगभग हमारे 950 के आसपास प्रिंसिपल के पद खाली चल रहे हैं, उसमें 799 पदों को सरकार ने भरा है। हम उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का एक बड़ा सार्थक पहल है हिमाचल सरकार की, उसमें सभी की हम धन्यवाद करते हैं, चाहे शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, शिक्षा सचिव है, निदेशक है। पर लेकिन उसमें उनको पोस्टिंग नहीं दी गई है। पोस्टिंग नहीं दी गई है तो उसमें दिक्कत यह है कि भाई वो काम तो कर नहीं पाएंगे उस पद का, वो क्लस्टर हेड तो बढ़ नहीं पाएंगे, वो अपनी जगह ही बैठे हैं, कोई लेक्चर है, कोई हेडमास्टर है। तो उनको तो पोस्टिंग जो है टाइम से सरकार दे। और बाकी पद बहुत से अभी खाली चल रहे हैं प्रिंसिपल के, उनके लिए भी मांग करते हैं कि जो उनकी जो एक सप्लीमेंट्री लिस्ट की बात सरकार कर रही थी, हमने भी मांग की थी कि अभी 31 मार्च को जो हमारे अभी उस पे है रीएम्प्लॉयमेंट पे है बहुत से प्रिंसिपल, वो भी रिटायर हो जाने हैं। 100 के आसपास प्रिंसिपल की पोस्ट ऐसे रिटायर हो जानी। तो कुछ बीच में जो भी ये 799 इसमें से भी 100 के आसपास लोग ऐसे रिटायर हो जाएंगे जो कुर्सी पे बैठेंगे ही नहीं। तो 200-250 पोस्टें फिर हमारी खाली हो जाएगी। तो मार्च से पहले एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है सरकार, जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम एक और लिस्ट निकालेंगे, तो वो उसकी जरूर निकाले, उसकी हम मांग करते हैं। और अब अभी आप देख रहा था मैं सुबह भी कुछ दिव्यांग जो लोग थे वो सेक्रेटरीट में धरना उन्होंने किया था, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ प्रमोशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें लेक्चर प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो ये भी मैं आप इस मंच के माध्यम से बात करता हूं, मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष आवश्यकता वाले जो व्यक्ति है या फिर हमारे कर्मचारी है, उनकी प्रमोशन और एम्प्लॉयमेंट का विशेष ध्यान रखें, उनकी बात को सुना जाए। जिस तरह से हमारे जो अधिकारी है एसडीएम साहब जिस तरह से उनसे बिहेव कर रहे थे वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोगों के प्रति जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस रखते हैं, उनकी बात को सुने और उनको सड़कों पे ना आने दे। मुझे लगता है नहीं आने की जरूरत होनी चाहिए। और एक विशेष आवश्यकता वाले लोग हमारे समाज के अंदर हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। और मैं एक बहुत बड़ी बात बोर्ड के सिस्टम को लेकर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जिसका बड़ा विरोध भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बात मुझे लगता है कि सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इसमें संज्ञान देगी। जिस तरह से हमारा सीबीएसई बोर्ड की तरफ हमारा सरकार बढ़ी, विभाग बढ़ा, हमने तब भी ये बात कही थी कि बहुत जल्दी में लिया फैसला है। हालांकि फैसला बहुत अच्छा हो सकता है। कई स्टेटों ने इस तरह की पहल की थी, आंध्र प्रदेश ने, एक और 2 स्टेटों ने और भी पहल की है, उन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड की तरफ जाने की कोशिश की, अपने बोर्ड थे। हालांकि उनके रिजल्ट भी सकारात्मक नहीं है, वो भी रोल बैक करने की स्थिति में है। और हमारे बहुत अच्छा बोर्ड एचपी बोर्ड काम कर रहा था, पर उसको और स्पीड किया जा सकता था। लेकिन अगर सरकार ने सोचा है तो कुछ और अच्छा सोचा होगा।
हमने कहा कि ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है, पर लेकिन जिस तरह से स्टाफ का बंटवारा, अलग से कैडर बनाने की बात हो रही है, या फिर टीचर्स को टेस्ट के माध्यम से दोबारा उनको उनकी योग्यता को जांचने की बात अगर सरकार कर रही है, तो उसका तो बड़ा भारी विरोध फील्ड के अंदर हो रहा है। हमें लगातार इसके फोन आ रहे हैं कि भाई क्या, मैं ये भी उसमें पूछा था कुछ दिन पहले, क्या 20 साल बाद या 25 साल किसी टीचर की नौकरी हो गई, उसको आप बोलेंगे कि आप योग्य नहीं, आप दोबारा टेस्ट क्वालिफाई करके आप हम देखेंगे कि आपकी क्या क्वालिटी है, आप कितना पढ़ा सकते हैं। तो मैंने उससे पूछा था, क्या एक आईएएस को 20 साल बाद दोबारा टेस्ट आप कराएंगे? क्या वो टेस्ट में पास होगा तो आईएएस रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा? तो क्या इस तरह क्या टीचरों के ऊपर ही ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं? अगर ऐसे परीक्षण टीचरों के ऊपर हो रहे तो सच में हमारे आत्मसम्मान के ऊपर बहुत बड़ी एक ठेस है। हम इस बात को नहीं सहन करेंगे। ठीक है, उसको पूरे साल सारी ड्यूटीज हटा दो। नॉन टीचिंग हम 50 तरह की ड्यूटीज करते हैं, ये सचिव शिक्षा ने खुद माना है। बहुत बहुत सेमिनारों में लगातार हो रही है हमारे क्लस्टर लेवल की ओरिएंटेशन, सेक्रेटरी एजुकेशन और हमारे मंत्री जी उन बैठकों में खुद जा रहे हैं। कल देखें, कल भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बैठक हो रही है, उसमें लगभग 500 प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और बीपीओज उसमें भाग ले रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही है, उसमें यही बात वो मान रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मीटिंग बहुत एक्स्ट्रा वर्डन है टीचर्स के ऊपर। मैं ये कहता हूं कि टीचर्स को आप फ्री कर दो। मैं ये बात मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से कहना चाह रहा हूं, टीचर को नॉन टीचिंग असाइनमेंट से फ्री कर दो। जो टीचर जहां बैठा उसको काम दो, उसके बाद उसका 1 साल का रिजल्ट देखो। अगर वो फिट नहीं बैठता, आपके सीबीएसई बोर्ड है चाहे कोई भी बोर्ड है, उसको बदल दो, उसकी इंक्रीमेंट भी रोक दो, हम उसके लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे। पर किसी को जांचे परखे बगैर आप ये बोले कि ये टीचर सीबीएसई स्कूल के लिए जो है फिट नहीं है, उसको वहां से हटा देंगे या फिर उसको कोई दूसरी जगह लगा देंगे, या सरकार ये सोच रही है कि भाई हम जो है 5,000 रुपए वाला टीचर लगाने की शुरू कर देंगे, 5 साल के लिए टीचर लगा दूं, उनको 5,000 रुपए देके काम चलाएंगे, तो मुझे लगता है उसका विरोध होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग जूझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लोग चाहते हैं, बड़ा शिक्षा का हब हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चिट लोग यहाँ पे है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जो हमारे बेरोजगार है वो रोजगार के तलाश रहे हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि सीबीएसई में ये कुछ खामियां हैं, और उस हो क्या रहा है, उस सीबीएसई के चक्कर में 100 स्कूल आपने सीबीएसई को दे दिए, 2,000 सेकेंडरी स्कूल हमारे पास है, टोटल 15,000 स्कूल हमारे हिमाचल के अंदर है। क्या 19,000 सेकेंडरी स्कूलों को बंद करने की सोच रहे हैं आप? उनमें भी तो गुणवत्ता देनी है ना, उनको भी आपने उतना स्टैंडर्ड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? वो भी तो वहां भी तो बच्चे हमारे ही पढ़ रहे हैं। 100 स्कूलों में आप अच्छे बढ़ा देंगे, बाकी बच्चों को थोड़ी छोड़ सकते हैं। सरकार तो इक्विटेबल एजुकेशन, इक्विटेबल जो और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात सरकार करती है। सरकार की तरफ ये लोगों की अपेक्षा रहती है। तो मैं इस बात से कहना, और उल्टा बोर्ड, हमारा शिक्षा बोर्ड जो है क्या कर रहा है, वो इस बात से परेशान है कि हमारे स्कूल चले जाएंगे, हमारी इनकम कम हो जाएगी। उन्होंने क्या धंधा नया निकाला, पैसे कमाने का धंधा, और जिसकी मैं बहुत बुरे शब्दों में भर्त्सना करता हूं, और मैं कटघरे में खड़ा करता हूं स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को, राजेश शर्मा जी को, जो एक बिजनेस की दुकान हमारे स्कूल शिक्षा बोर्ड को बनाना चाह रहे हैं, और जो हमारे गरीब बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलाव कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड जो रिटेंशन फीस देता है एग्जाम की 3,000 रुपए, जो वो भी गलत है, कोई बात नहीं, बहुत टाइम से ले रहा है, पर उस 3,000 के बदले में बोर्ड क्या कर रहा है, उन्होंने अपना पोर्टल बंद कर दिया। बहुत पहले जानबूझ के पोर्टल पे फीस जमा नहीं हो रही थी, उसके बाद 3,000 के बदले उन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए लगा दी लेट फीस और 5,000 लगा दी पेनल्टी। 3,000 जहां लगना था वहां उन्होंने 13,000 लेनी शुरू कर दी। हमने उसका विरोध किया, हमने धर्मशाला जाके बोर्ड के साथ बैठक की, हमने बोला पेनल्टी किस बात की, आप बताइए, आप हमारा टीडीए तो दे नहीं पा रहे 3 सालों से, पेपर चेक हमारे से करवाते हैं, फिर ऊपर से बोलते हैं कि आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। हमने बोला मैं ड्यूटी नहीं करेंगे टीचर, आप मनमानी कहते करनी पड़ेगी, तो कोई हम उनके बंधु मजदूर थोड़ी है। आप ना तो हमारा टीडीए दे पा रहे और हमारे बच्चों के ऊपर आप इतना बोझ डाल रहे हैं, जहां 3,000 रुपए लगने थे वहां आप 13,000 रुपए ले रहे हैं। खर्चा किस पे हो जा रहा है, बच्चों पे जा रहा है। तो इस तरह की मनमानी फिर उन्होंने माना बोर्ड में जाके कि ठीक है हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। पेनल्टी हमने कौन सा कसूर को थोड़ी किया, कोई गुना थोड़ी किया, पर लेकिन बाद में जाके वहां बात मानी। बाद में उन्होंने ना तो पोर्टल ओपन किया, उन्होंने कहा पोर्टल ओपन कर देंगे, दोबारा से आप रजिस्टर कर दे और फीस जमा करे, और उल्टा एक को बुला के उन्होंने 13,000 रुपए लेनी शुरू कर दिए। तो ये मनमानी नहीं चलेगी और हम इसका विरोध करते हैं। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि ऐसे चेयरमैन को ना लगाया जाए जो शिक्षा का बेड़ा गर्क कर देंगे। और साथ में क्या हुआ, अभी जो हमारे एसएमसी टीचर है उनका एक डीएलडी टेस्ट हो रहा है, आपको पता है, एसएमसी टीचर है, एलडीआर टेस्ट हो रहा है, जिसमें उनको नियमित करने का सरकार एक और ढूंढ रही है। उसकी नोटिफिकेशन, उसकी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड ने निकाली है। 2 जगह पेपर होगा, 3 जगह पेपर होगा, हिमाचल में होगा, शिमला में होगा, धर्मशाला होगा, कहीं और सेंटर होगा। तो उसकी फीस कितनी होनी चाहिए, आप खुद बताओ कितने होनी चाहिए एक पेपर की फीस? एक सिंपल पेपर होना है 500 रुपए, यही फीस होती है एग्जाम की, 1,000 रुपए होनी चाहिए, और वो 3,000 रुपए फीस चार्ज कर रहा है उन टीचर, 3,000 रुपए। तो वो भी एक मनमानी है बोर्ड की। ऐसी मनमानी बोर्ड ना करे, उससे बोर्ड खुद अपने आप को बदनाम हो रहा है।
ये कुछ बातें थी। कुछ एसएमसी में हमने कुछ कल भी मुख्यमंत्री से मांग की है, परसों शिक्षा मंत्री से की, जो एसएमसी टीचर उसमें लेक्चरर और डीपी उनके आरएनपी रूल ही नहीं बने। तो जब आरएनपी रूल तो उनका टेस्ट नहीं हो पाएगा, नियमित की राह में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनकी भी हम मांग करते हैं कि ये जो एसएमसी टीचर में 2 कैडर बच गए, एक लेक्चर वर्ग और एक डीपी वर्ग, इनके आरएनपी रूल बन के इनकी भी पोस्ट एडवर्टाइज हो जाए, बोर्ड के द्वारा इनका भी टेस्ट कंडक्ट हो, एलडीआर जनरल प्रमोशन। हाँ, और जनरल प्रमोशन की है बड़े टाइम से सब मांग कर रहे हैं। जैसे जेबीटी से टीजीटी की प्रमोशन होनी है, फिर आपके जेबीटी से सीएनबी की होनी है, टीजीटी से आपके लेक्चर की प्रमोशन होनी है। तो इन प्रमोशन की हम मांग कर रहे हैं बहुत टाइम से कि ये भी सारी रूटीन में हो जाए। और एक बड़ी मांग हमने जो स्कूल जो डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन बना है उसमें हमने एक डिमांड चार्टर सरकार को दिया था और वो काफी हद तक बात भी चढ़ गई थी। हमने बोला कि आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन को, वो डायरेक्टर लेवल पे नहीं होगी, वो आपको डिप्टी डायरेक्टर लेवल पे भी करनी पड़ेगी, ब्लॉक लेवल पे भी करनी पड़ेगी, तभी स्कूल लेवल पे आप जो है क्लस्टर सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाएंगे, उसको मजबूती से उसका रिजल्ट ले पाएंगे। तो उसमें एक बात हुई थी, हमने जो डिमांड रखी थी कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर 3 पोस्टें हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने कहा था कि वो अलग अलग ब्रांचेज हो जाएगी, वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, उसके ऊपर हायरार्की दी जाए। एक डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट को वो ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया जाए और उसके नीचे जो है पूरा सिस्टम चलेगा। तो वो प्रपोजल शिक्षा विभाग से गई है और वो फाइनेंस सेक्रेटरी के कार्यालय में भी वो फाइल हमारी फंसी है। हम उसमें माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन कर रहे हैं, ऐसे भी हम मिलकर भी हमने बात की है, आपके माध्यम से भी बात कर रहे हैं और हम दोबारा से भी इस बात को लेकर मिलेंगे भी वो फाइल हमारी जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज्वाइंट डायरेक्टर होगा, उसके नीचे 2 डिप्टी डायरेक्टर होंगे, ऐसी एक कड़ी होगी, उसमें डिप्टी डीओज होंगे, एक ऐसी स्ट्रेंथन हमारा एक ऑफिस हमारा एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। वो फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी के ऑफिस से निकले और जल्दी से जल्दी हमारे जो है ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्टें भरी जाए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। और ये कुछ इश्यूज हमारे थे जिन इश्यूज को लेके हमें लगा कि आज हमें नए साल में जो है मीडिया के सामने रूबरू होना है और ये मुद्दे अगर हमारे हल होते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जो है कुछ समस्याएं हल हो जाएगी। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका प्रश्न है तो जरूर आप उसको हम टेकअप करेंगे। धन्यवाद।